फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर सीखने की इस सीरीज में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अच्छे से समझेंगे। कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास बातें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। टाइप्स ऑफ सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, काइंड ऑफ सेंटेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है। हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस क्या था कि यदि हम किसी फैक्ट को एक्सेप्ट कर लें तो वो हमारा अफर्मेटिव होता था, अगर हम उसी फैक्ट को रिजेक्ट कर दें तो वो हमारा निगेटिव हो जाता था। असर्टिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि ये कितने पार्ट के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। फिर हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा ये कितने प्रकार से होते हैं, कब हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, कब हम क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं। ये आज हम अपना टाइप्स ऑफ सेंटेंस का जो हमारा थर्ड पार्ट होता है इंपरेटिव सेंटेंस, उसको पढ़ते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है। जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है इसकी हिंदी मीनिंग होती है आज्ञावाचक वाक्य। अब देखिए, हमको इसकी मीनिंग से ही पता चल रहा है कि जो ये सेंटेंसेस होंगे, मतलब जो इंपरेटिव सेंटेंस होगा उसमें या तो किसी को कमांड दिया जा रहा होगा, या किसी से रिक्वेस्ट की जा रही होगी, या हम किसी को एडवाइस कर रहे होंगे, या हम यूज ऑफ लेट कर रहे होंगे। अच्छा, अगर हमको इंपरेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो इसमें सब्जेक्ट यू होता है वो हमारा इनविजिबल होता है, और ऐसे सेंटेंस मेनली जब ये स्टार्ट होते हैं तो या तो ये सीधा वर्ब से स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर ये कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस या लेट से शुरू होते हैं। तो चलिए देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस को कितने पार्ट्स में बांटा गया। इंपरेटिव सेंटेंस जो हमारा है वो 5 पार्टों में बटा है। पहला क्या है, कमांड, दूसरा रिक्वेस्ट, तीसरा निगेटिव, चौथा हमारा यूज ऑफ लेट और पांचवा हमारा है एडवाइस। चलिए हम पहले पार्ट कमांड को पढ़ते हैं। जो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस में कमांड होता है उसमें हम क्या करते हैं, देखिए कमांड का मतलब ही क्या, कमांड देना। तो इसमें क्या होता है, हम किसी को कमांड दे रहे होते हैं, किसी को हम ऑर्डर दे रहे होते हैं। जैसे मेरा पहला एग्जांपल क्या है, स्टॉप राइटिंग। देखिए हम यहाँ पे कमांड दे रहे हैं। दूसरा क्या है, सिट डाउन, इसमें भी कमांड दिया जा रहा है कि बैठ जाओ। इसी प्रकार हम कई एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे रीड दिस बुक, राइट एन एसे। तो क्या है, इस सब में हम देखिए कमांड दे रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप क्या है, रिक्वेस्ट। हम रिक्वेस्ट कर रहे हो तो रिक्वेस्ट करने में क्या है, उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं प्लीज जरूर आ जाएगा, तो इससे आप जान जाएंगे कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और किसी भी सेंटेंस में अगर ऐसा वर्ड आता है तो हम क्या जान जाएंगे कि ये कौन सा है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। पहला क्या है, प्लीज सिट डाउन। देखिए हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या, कि बैठ जाइए। दूसरा क्या है, प्लीज लिसन टू हिम केयरफुल्ली। इसमें भी देखिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चलिए यहाँ पर आपको मैं एक कंपटीशन का पॉइंट बताता हूँ। देखिए, एक वर्ड होता है लिसन, एक वर्ड होता है हियर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जब लिसन होता है उसका मतलब होता है किसी को सुनना तथा उस चीज को समझना, और जो हमारा हियर होता है उसका भी मतलब सुनना होता है, पर वो क्या होता है, वो केवल होता है सुनना, समझना नहीं। लिसन क्या हुआ, सुनना और समझना दोनों। हियर आपका हुआ कि केवल सुनना। चलिए अब हम अपने इंपरेटिव सेंटेंस के थर्ड पार्ट पे आते हैं, जो हमारा होता है निगेटिव। अब निगेटिव का मतलब ये नहीं कि जो हमने असर्टिव सेंटेंस में पढ़ा था वो वाला निगेटिव। इसमें देखिए क्या है, डू नॉट मेक अ नॉइज। इसमें देखिए हम एडवाइस भी दे रहे हैं, ऑर्डर भी दे रहे हैं, उस टाइप में निगेटिव है, इसलिए ये इंपरेटिव सेंटेंस होगा। फिर है नेवर टेल अ लाई। इसमें भी देखिए हम एडवाइस दे रहे हैं कि कभी झूठ मत बोलो, ये हम एडवाइस में भी लिख सकते हैं। फिर हमारा आया यूज ऑफ लेट। अब देखिए लेट का क्या होता है, जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, जैसे लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, लेट देम गो, उनको जाने दो। ऐसे हम कई एग्जांपल और ले सकते हैं, लेट तनु स्मेल मैंगोज, है ना, लेट लता सिंग अ सॉन्ग। ऐसे हम कई वाक्य ले सकते हैं, तो इसमें लेट आ जाएगा, वो भी क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस। फिर हमारा पार्ट आता है एडवाइस। एडवाइस में क्या है, अगर हम किसी को एडवाइस दे रहे हो, जैसे एडवाइस बहुत लोग नहीं देते हैं कि मतलब ये करो वो करो, तो वो सब किस में आएगा, वो सब आएगा हमारा इंपरेटिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल देख लें, रीड केयरफुल्ली, ध्यान से पढ़ो। जब देखिए हम लोग पढ़ते हैं तो टीचर कहता नहीं है हमेशा कि मतलब इसको ध्यान से पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में जरूर आएगा। तो ये सब हमारा किस में आएगा, ये सब हमारा इंपरेटिव सेंटेंस में आएगा। ठीक है। दूसरा है हार्ड वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स।
मेहनत करो अच्छे नंबर्स लाने के लिए। तो ये सब हमारा इम्परेटिव सेंटेंस में आएगा। अब हम टाइप ऑफ सेंटेंस के 4 टाइप में आएंगे। जो हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो सरप्राइज, वंडर, प्लीजर या एंग्री या सारों को शो करता है। लाइक देखिए पहला है व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज, कितना सुंदर फूल है यह। तो इसमें क्या है, देखिए हम यहाँ पे सरप्राइज हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दूसरा लिखा है व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, तो ये भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान हम सीधा एक्सक्लेमेटरी मार्क से करते हैं, जो कि ये इस टाइप में होता है। किसी भी सेंटेंस में ये लिखा हो तो वो हम जान लेते हैं कि वो क्या होता है, हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो अभी तक हमने टाइप ऑफ सेंटेंस में अभी तक हमने पूरा पढ़ लिया है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस 4 टाइप्स के। फर्स्ट हमारा असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव, थर्ड इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अभी तक हमारा जो लेक्चर है, ये सीरीज चल रहा है, उसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। उसमें हमने पढ़ लिया है पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस बनता किससे है, सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो पार्ट ऑफ स्पीच पे होगा। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।